सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाइथन पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है टाइप कास्टिंग, या आप बोल सकते हो टाइप कन्वर्शन। मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई भी एक डेटा है जो दूसरे टाइप का है एंड आप चाहते हो कि उसी डेटा को दूसरा किसी एक टाइप पे कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से पाइथन पे वो किया जाता है, क्योंकि वही चीज़ हम लोगों को अभी लगेगा। हम लोग का जो प्रीवियस पार्ट का जो क्लास था वहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हम लोग यूज़र से जब कोई भी एक डेटा मांग रहे थे तो वो डेटा किससे आ रहा था, या फिर किस टाइप पे आ रहा था, स्ट्रिंग पे, है ना। तो हम लोगों को तो स्ट्रिंग नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अभी अनकमेंट कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड यहाँ पर कर देते हैं नंबर 3। देन नंबर 3 को भी अनकमेंट कर दिया एंड यहाँ पर से ये सब चीज़ को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। हम लोग पिछले ट्यूटोरियल पे देखे थे कि किस तरह से हम लोग टाइप को लेके काम कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से वो चीज़ समझ भी गए होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था। यहाँ पर अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कि पाइथन स्पेस main.py, तो यहाँ पर नंबर मांग रहा है, मैंने 10 दे दिया, एंटर प्रेस किया, फिर 10 दे दिया, एंटर प्रेस किया, पर यहाँ पर प्लस ना होके या फिर सम ना होके ये 10-10 एडिशन हो जा रहा है या फिर कॉन्केटिनेशन हो जा रहा है। बट मुझको तो ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर, बट वो दे रहा है मुझको स्ट्रिंग। एंड उसी चीज़ को हम लोगों ने किस तरह से देखे, टाइप बोल के जो फंक्शन है उससे, है ना। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट वाला काम है, ये 3 नंबर वाला काम है। हम लोग 2 काम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग पिछले पार्ट पे हम लोग टाइप क्या करता है या फिर कोई भी एक वेरिएबल का टाइप आप कैसे देख सकते हो, वही चीज़ हम लोग देखे थे यहाँ पर कि हम लोग अगर कोई भी एक वेरिएबल को हो गया या फिर कोई भी एक डेटा को हो गया, अगर हम लोग टाइप बोल के जो फंक्शन है अगर उसके अंदर हम लोग उसको डाल देते हैं तो वो स्क्रिप्ट क्या शो करेगा, टाइप शो करेगा। जैसे कि 10 एंड मान लीजिए 10 दे दिया, देन देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे टाइप कन्वर्शन। मतलब आपके पास आ रहा है स्ट्रिंग, बट आप उसको नंबर पे कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, बहुत ही इजी है। आप ऑलरेडी जानते हो जब हम लोग नंबर पे थे तब नंबर एक्चुअली 2 तरह का होता है, एक है इंटीजर नंबर, एक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इंटीजर नंबर मतलब किस तरह का, जैसे कि मान लीजिए 20, 30, ठीक है। एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे कि 20.56, ये एक फ्लोट हो गया। एंड देन 30.58, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। तो आप इस तरह से नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉर द मोमेंट हम लोग उसको इंटीजर पे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक डेटा है, मान लीजिए 101 ऐसा कर दिया। तो इसको आपको, ये आप देख ही रहे हो कि एक स्ट्रिंग पे है, तो आप इसको चाह रहे हो कि इंटीजर पे कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इसको, ये जो वैल्यू है इसको इंट बोल के एक फंक्शन आता है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आपको ये इंट बोल के फंक्शन के अंदर डाल देना है, बस। फिर ये क्या करेगा, इंटीजर बोल के जो फंक्शन है, ये जो आपने स्ट्रिंग दिया है उसको एक नंबर पे आपको वो चीज़ देगा। मतलब आपने दिए थे स्ट्रिंग एंड वो आपको रिटर्न करेगा एक इंटीजर नंबर, ठीक है। आप चाहो तो उस नंबर को एक वेरिएबल पे भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया num5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एक डेटा को या फिर कोई भी एक वेरिएबल को किसी भी एक टाइप से दूसरे टाइप पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रहा है किस पे, इंटीजर पे, होके कहाँ पर स्टोर हो रहा है, नंबर 5 बोल के जो वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे ऊपर पे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जब यूज़र से जब नंबर मांग रहे थे, ये वाला चीज़, तो ये हमको क्या रिटर्न कर रहा था, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा था। एंड वही चीज़ यहाँ पर स्टोर हो रहा था, है ना। तो हम लोग चाहें तो ये पूरा चीज़ को हम लोग इंटीजर के अंदर रख सकते हैं कि इंट बोल के फंक्शन के अंदर इसको रख दिया, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप लोग चाहो तो कर सकते हो कि, तो फॉर द मोमेंट यहाँ पर स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, तो आप क्या किए, आप यहाँ पर इंट बोल के एक फंक्शन कॉल किए जिसके अंदर आप नम को डाल दिए। एंड ये जो वैल्यू पूरा रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, वो आपने क्या किया, वो फिर से आपने num1 के अंदर इस तरह से स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हम लोग num2 के लिए भी करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। जस्ट यहाँ पर होगा num2 एंड देन num2, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट को देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर चले जाते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। 10 डाला, एंटर, उसके बाद 10, एंटर। अभी कितना आ रहा है, 20। पहले कितना आ रहा था, 10। तो अभी पूरा चीज़
पूरा ठीक से काम कर रहा है। तो अगर हम लोग को चेक करना हो कि ये वाला नम के अंदर किस तरह का टाइप का वैल्यू था एंड ये वाला वेरिएबल के अंदर कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? एग्जैक्टली आपको पता है, टाइप बोल के जो फंक्शन है उसके द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो इसका टाइप देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट डाल देते हैं कि प्रिंट, एंड देन यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं टाइप को, किसका टाइप को? ये num1 का जो टाइप है इसको। एंड दूसरे लाइन पे हम लोगों ने टाइप कन्वर्शन किया। कन्वर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर num1 का टाइप फिर से देखना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए दोबारा रन करते हैं। तो हम लोगों ने क्लियर किया, दोबारा रन किया, num1 का वैल्यू पूछ रहा है, मैंने 35 दे दिया, एंटर प्रेस किया। देखिए पहले वाला क्या आ रहा था? पहला वाला आ रहा है ये वाला प्रिंट जो कि था स्ट्रिंग। दूसरा वाला में क्या आ रहा है? num1 का वैल्यू इंटीजर। देखा कैसे आपका ये जो टाइप बोल के जो फंक्शन है वो आपको हेल्प कर रहा है। मैं आप लोगों को बोला था ये जो टाइप बोल के जो फंक्शन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर जेन्युइनली वो हम लोगों को हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। तो फॉर द मोमेंट हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। हम लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से टाइप देखते हैं, एंड हम लोग को आज ये चीज़ पता चल गया है कि किस तरह से हम लोग टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ये वाला था स्ट्रिंग, उसको हम लोगों ने इंटीजर पे कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टोर कर दिया, एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ किया। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंटीजर पे नहीं, मैं फ्लोट पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको आप फ्लोट कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी आप फ्लोट कर दो, बस हो गया फ्लोट। एंड आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि किस तरह से टाइप चेक किया जाता है। तो आप लोग चाहते हो कि num3 का कौन सा वाला टाइप है वो अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोग सीधा सा बात है, यहाँ पर आप लोग और एक प्रिंट डाल दीजिए, एंड यहाँ पर जस्ट टाइप ऑफ क्या है, num3 सेव किया। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एंड दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर ये दिया। देखिए 60 स्टोर हो रहा है किसके अंदर? num3 के अंदर। एंड num3 का हम लोगों ने टाइप चेक किया, वो क्या दिखा रहा है हम लोगों को? फ्लोट। तो इस तरह से किया जाता है टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्शन। तो इस तरह का हम लोगों के पास बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे कि आप अगर चाहते हो कि कोई भी एक वैल्यू को इंटीजर पे कन्वर्ट करने के लिए, तो आप लोग इंट बोल के जो फंक्शन है उसको यूज़ करो। अगर आप फ्लोट पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो फ्लोट बोल के जो फंक्शन है उसको कॉल करो। अगर दूसरा कोई एक डेटा है एंड आप चाहते हो उसको स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करने के लिए, तो आप सिर्फ str बोल के फंक्शन को यूज़ करो, ठीक है। एंड अगर कोई भी एक वैल्यू को आप लोग चाहते हो कि बुलियन पे आप लोग कन्वर्ट करोगे, तो सीधा सा ये बुल बोल के जो फंक्शन है उसको आप कॉल करो। तो ईजी है। देखिए हम लोग ऑलरेडी आपका इंट फ्लोट दोनों ही देख चुके हैं। तो चलिए एक बार स्ट्रिंग को देखते हैं एंड बुल को देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग के पास num3 का जो टाइप था वो क्या था? यहाँ पर फ्लोट था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, num3 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करते हैं एंड उसके अंदर num3 को डाल देते हैं। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पर टाइप ऑफ इसको करेंगे, num3 को करेंगे, तो बोलिए तो क्या आएगा? यहाँ पर स्ट्रिंग आएगा, राइट। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टाइप कन्वर्शन कर दिया है। पहले num3 था फ्लोट, उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करके num3 के अंदर स्टोर कर दिया है, एंड उसी num3 को हम लोग यहाँ पर शो भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सेव किया, यहाँ पर गया एंड सब कुछ को ऑलरेडी है, क्लियर किया एंड इसको दोबारा रन किया। num1 के अंदर मान लीजिए ये है, num2 के अंदर ये है। देखिए पहला वाला शो हो रहा है रिजल्ट इज़ ये वाला, ठीक है। रिजल्ट तो आपका 81 है। पहला वाला जो टाइप कास्टिंग का प्रिंट था, टाइप हम लोग देखने के लिए क्या यूज़ किए थे? टाइप बोल के जो फंक्शन, वो क्या दिखा रहा है? फ्लोट है। कौन सा वाला वेरिएबल फ्लोट है? num3। उसके बाद हम लोग क्या किए थे? num3 को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर दिए थे, एंड उसके बाद फिर से num3 का टाइप चेक कर रहे थे। यहाँ पर देखिए अभी num3 का टाइप क्या हो गया है? स्ट्रिंग हो गया है ना। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो अभी हम लोग और एक चीज़ देखेंगे जिसका नाम है बुलियन। आप लोग ऑलरेडी जानते हो बुलियन को लेकर के हम लोगों का पिछला वाला क्लास भी था। तो बुलियन वैल्यू किस तरह से दिया जाता है? जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स, मतलब या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हम लोग अगर कोई भी डेटा को बूल पे कन्वर्ट करें तो वो किस तरह से होगा? तो फॉर द मोमेंट मैं पूरा जो ये कोड है ना इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो मैं थोड़ा सा नीचे गया, जाने के बाद मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है कि टेस्ट बूल बोल के एक वेरिएबल है जिसके अंदर मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसको एक काम करते हैं, बुलियन पे कन्वर्ट करते हैं। तो बुलियन पे कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को बूल बोल के जो फंक्शन है उसको कॉल करना है एंड उसके अंदर ये टेस्ट बूल को डाल देना है, ठीक है। कन्वर्ट तो हो गया। अभी इसको आप प्रिंट कर लो
कि क्या टाइप दिखाता है आपको। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, तो 20 को वो बुलियन पे कन्वर्ट करेगा। अभी बुलियन पे कन्वर्ट करेगा मतलब बुलियन का कितना सारा वैल्यू होता है, सिर्फ 2 ही वैल्यू होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मतलब ये जब कन्वर्ट करेगा 20 को बुलियन पे, या तो हम लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा या तो फिर फॉल्स देगा, है ना। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आउटपुट को, सब कुछ क्लियर कर देते हैं एंड इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए ये ट्रू दे रहा है। अभी किस किस के लिए ये ट्रू देगा, किस किस के लिए फॉल्स देगा, इसके लिए हम लोगों के पास आता है ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू। तो कुछ कुछ वैल्यू ऐसा होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्सी वैल्यू होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक कमेंट के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ब्लैंक स्ट्रिंग, ये एक फॉल्सी वैल्यू है। 0 ये एक फॉल्सी वैल्यू है। उसके बाद आप लोग इन फ्यूचर बहुत सारा कुछ सीखोगे, जैसे कि एम्प्टी लिस्ट हो गया, एम्प्टी टपल हो गया, एम्प्टी डिक्शनरीज हो गया, सेट हो गया। तो ये जितना भी सारा एम्प्टी चीज़ें हैं ना, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। मतलब आप अगर इस 0 को आप बुलियन पे कन्वर्ट करोगे तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आप अगर इस ब्लैंक को बुलियन पे कन्वर्ट करोगे तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। नन बोल के एक वैल्यू है, इसको अगर आप बुलियन पे कन्वर्ट करोगे तो आपको वो फॉल्स देगा। उसके बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट जो फॉल्स है, जो बुलियन वैल्यू है फॉल्स, उसको अगर आप बुलियन पे कन्वर्ट करोगे तो भी वो फॉल्स ही देगा। एंड ये चीज़ हम लोग बाद में सीखेंगे कि डिक्शनरी क्या होता है, सेट क्या होता है। तो कोई भी इस तरह का एम्प्टी चीज़ जो है, इसको अगर आप लोग बुलियन पे कन्वर्ट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स देगा, ठीक है। एंड ये सब चीज़ों को छोड़कर बाकी जितना भी वैल्यू है वो सारा कुछ ट्रू है। मतलब इसको छोड़कर बाकी जितना भी वैल्यू है उसको अगर आप लोग बुलियन पे कन्वर्ट करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू देगा आपको। चलिए एक चीज़ टेस्ट करके देख ही लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेस्ट बूल के अंदर मैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग को स्टोर किया। एक स्ट्रिंग है बट उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको अगर मैं बुलियन पे रिटर्न करूँगा या फिर कन्वर्ट करूँगा तो क्या रिटर्न करेगा हम लोगों को? फॉल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर गया, क्लियर किया, दोबारा रन किया, देखिए फॉल्स रिटर्न हो रहा है ना। तो मान लीजिए मेरे पास 0 है, तो इस 0 बोल के जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग बुलियन पे कन्वर्ट करेंगे तो वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फॉल्सी वैल्यू। एंड इसको छोड़ करके बाकी जितना भी सारा वैल्यू है वो ट्रूथी वैल्यू है। मतलब वो वैल्यू सब कुछ ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरा जो नाम है इसको दे दिया, तो ये जो डेटा है, ये जो नाम है, ये क्या इस लिस्ट पे पड़ता है? नहीं। तो ये रिटर्न करेगा क्या? ट्रू, अगर हम लोग इसको बुलियन पे कन्वर्ट करेंगे तो चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, रन करते हैं। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक नंबर है, देखिए सिर्फ 0 को अगर आप बुलियन पे कन्वर्ट करोगे तो ही वो फॉल्स रिटर्न करेगा। बाकी जितना भी सारा नंबर है, जैसे कि ये मान लीजिए, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यही होता है ट्रूथी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू, जो कि हम लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा जब हम लोग कंडीशंस लेके काम करेंगे। हम लोग इन फ्यूचर बहुत सारा कंडीशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर को देखेंगे, या फिर बेसिक ऑपरेटर्स भी अभी तक देखना बाकी है। तो हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लैंग्वेज है ये पाइथन। बहुत कुछ है इसके अंदर, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे पाइथन पे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कोर्स है पाइथन का, ये तो फ्री कोर्स है, बट ये फ्री नहीं, ये एक प्रीमियम कोर्स है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारा चीज़ कवर भी करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्शन किस तरह से किया जाता है। इसको लेकर के बाद में जब हम लोग और भी काम करेंगे, वहाँ पर ये जो हम लोग ने देखा कि इंटीजर, फ्लोट, बुल, तो ये सब चीज़ टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी में आने वाला है। तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। एंड आज का ये जो क्लास है आप लोगों को कैसा लगा है, ज़रूर इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। मैं ईच एंड एवरी कमेंट को देखता हूँ, उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो काइंडली आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है। एंड इसी तरह का वीडियो हमेशा आप लोग पाने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब कभी भी मैं इस चैनल पे नया वीडियो डालूँ उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।